क्या हो गया? भाई चेक कर लो इसे, क्या चीज है इसके अंदर, चेक कर लो। आप तो पराल चेक करो, पराल में अगर आपकी लकड़ियां हैं, कोई असले रखे हैं, अरे मेरी बात सुनो भैया, आप ऐसा किसी पशु के लिए चारा जा रहा है, आप इस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक रहे हैं और आपने 3 के 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर रखी हैं और पशु भूखे हैं घर में। कोई परेशानी, ये अच्छी बात है, आपकी बात सत्य है, ये अच्छी बात है, आपका अधिकारी की अच्छी बात है। आप अधिकारी से जाके बोले आप, अरे अधिकारी को जाके हम क्यों बोले? अधिकारी जी यहाँ पर आएंगे, बताए तो सही इसके अंदर क्या है। हमारे अंदर इतनी पावर है, हम तुम्हें रोकते ही नहीं भैया। इसके अंदर है क्या? हम तो उनका अरे चेक करो ना, इसके अंदर अगर कोई असामाजिक तत्व है तो तुरंत आप चेक कीजिए उसको। ये दादागिरी अच्छी बात नहीं है अधिकारियों की। जहाँ पर बड़े बड़े खनन हो रहे हैं वहाँ से मोटा पैसा और केवल गरीबों को, अधिकारी लोगों को कहनी चाहिए ना, हमसे सताने के लिए बना रखे हैं अधिकारी। भली का बकरे बना दिया हम तुमने और उनने, बताओ। ऐसा है ना, हम लोग हैं, हो गए एक बार लिंजर साहब को मिल दो, आओ चलो। वही तो कारण है, ये ऐसा है ना, क्या होना लिंजर से? एक बात मैं पाना नहीं, तुम लोग गल नहीं आती तुम बोले। लड़के भी सुनो मेरी बात, एक बात बोलूं मैं आपको, आपके साथ हमारा कोई वो नहीं है। ट्रैक्टर की ट्रॉलियां जारी हैं, आपने रोक ली। अगर मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर कोई असामाजिक तत्व है, आप इसको खोल के चेक कर लो, ठीक है ना। बाकी इन पशुपालकों को परेशान मत करो, क्योंकि इनके घर में पशु हैं जो घास बताओ नेताजी, आप भी लोकल के हो, हम भी यहीं के हैं, हमने कभी इनको परेशान करते, कोई भी गुजर कहते कि इन्हें परेशान करा, अरे रोका क्यों? परेशान नहीं कर रहा था। अरे ये कल शाम को लगा दिया, परेशान नहीं कर रहे और कल से रोक रखा है इनको। क्या बात है? कुछ नहीं का रोका, गाय की नफरत है। वो बसंत जी कहाँ गए? शिवनाथपुर नई बस्ती में गांव वालों के ट्रैक्टर को रोका गया। फॉरेस्ट गार्ड ने ये जो ट्रैक्टर है रात को 7:30 बजे पकड़े थे। फॉरेस्ट गार्ड का कहना है कि रात को किसी भी प्रकार की आवाजाही मना है, क्योंकि रास्ते में बहुत ही घने जंगल पड़ते हैं। लेकिन इस पर जितेश दमता, जो कि उसी गांव के प्रधान हैं, उनसे की हमारी बात के चीफ एडिटर ने खास बातचीत। आइए इस पूरी बातचीत का विवरण लेते हैं। हाँ जी सर, क्या दिक्कत है मेरे को आप बताओ। ये यहाँ पर आपको इस अर्धरात्रि में मैंने सुना यहाँ पे आपके जो आवाजाही रोकी गई है, क्या वजह थी, क्यों रोका आपको? सर एक्चुअल में ये है कि हमारे जो गांव बसे हुए हैं ये 1962 के बसे हुए हैं, 1962-1960 के बसे हुए हैं। एक्चुअल में पूरा जो मालधन चौड़ है ये सब पर्वतीय शिल्पकार लोग हैं, पर्वतीय हिंदू शिल्पकार जिनको कहते हैं। इनको 3381 हेक्टेयर भूमि आवंटन होनी थी यहाँ पर। तो इन बेचारों को भूमि तो 1381 हेक्टेयर मिली और कुछ लोग डूब क्षेत्र में बैठे, उनको कहा गया शिवनाथपुर नई बस्ती, पटरानी, कुमुगडार और ये हो गया हमारा कारगिल हो गया और हनुमानगढ़ी हो गया, गोपाल नगर हो गया नंबर 8 और उसके बाद से नथावाली हो गया। ये सब उस समय के बसे हुए लोग हैं। इनको ये कहा गया कि आपको भूमि दी जाएगी, जबकि हमारे पास साक्ष्य प्रमाण है। मैंने वो प्रमाण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, माननीय सांसद जी को दिया, माननीय विधायक जी को दिया, माननीय डीएम मैडम को भी मैंने उसका प्रमाण दिया। उसके बाद हमारे जो गांव बसे हुए, एक गांव है हमारा पटरानी। तो पटरानी है सर, तो रात को कल थोड़ा सा इनका ट्रैक्टर ट्रॉली खराब हो गया था, जिस कारण रात इन लोगों को हो गई पराल ले जाते तो 7 बज गए। तो जंगलात विभाग ने यहाँ पर जो है इनका चारा, जो गाय भैंसों के लिए जो चारा जाता है उसको पराल कहते हैं सर, उस पराल को ले जाते समय इन्होंने हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोक दी। तो पटरानी हमारा एक एससी बहुल्य क्षेत्र है, तो आए दिन ये लोग किसी न किसी रूप में हमारे लोगों को प्रताड़ना देते रहते हैं। मैंने कई बार कह भी दिया, हमारा एक बार आप सिस्टम बना दो, जितना भी देना है हमें। आप 3381 हेक्टेयर जो भूमि हमको आवंटन होनी थी, आप तो उसको तो खा गए, क्योंकि 1381 हेक्टेयर भूमि बांटी। उसमें से भी हम जितने लोग बैठे हैं, एक बार आप हमारा बंदोबस्त कर दीजिए और हमें जो है हम मालिकाना हक दे दीजिए। आपका भी राड़ खत्म, हमारा भी राड़ खत्म, और इसी देश के नागरिक हैं, जाना तो हमने कहीं नहीं है। जन्म हमारा यहाँ हुआ, ये मातृभूमि हमारी भी है, यह देश हमारे लिए भी आजाद हुआ है। ना हम पाकिस्तान से आए हैं, ना बलूचिस्तान से आए हैं, ना अफगानिस्तान से आए हैं, ना बांग्लादेश के कोई रिफ्यूजी हैं।
सब इसी भारत देश के नागरिक हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे आप हमें बता रहे, क्या आप यहाँ पर इस जगह जो ये भूमि है इस पर आप कब से आके रह रहे हैं? सर 1960 में हमारे एक परम पूज्य स्वर्गीय गंगाराम जी, जिन्होंने 14 दिन की भूख हड़ताल रखी, और हमारे जौहर राम जी जो आज नहीं रहे, आज हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी ये चल रही है, और हमारे गंगाराम जी हो गए, जौहर राम जी हो गए, रतन राम जी हो गए, अनेकों अनेक हमारे टमटा जी पटरानी वाले, और अनेकों अनेक हमारे पूर्वज लक्ष्मण टमटा जी, जिनके द्वारा इन गांवों के लिए बहुत कुछ किया गया। वो लोग कभी इस गांव का प्रतिनिधित्व करते थे, आज हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो बड़ी मुश्किल से मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मोदी सरकार का। इन्होंने हमें बिजली के लायक समझा, हमें रोशनी दी, हमें सड़कें भी दे रहे हैं, हमारे लिए विद्यालय भी दिए। और आज मैं मोदी सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन गांवों ने आप पर विश्वास जताया है, उसी प्रकार इन गांवों का एक बार बंदोबस्त कर दीजिए, इनको मालिकाना हक दे दीजिए। ये आपके कार्यकाल का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ मीडिया अच्छा, के ये माध्यम आप से। जो ये दुविधा आप लोगों के अतिक्रमण की जो दुविधा है, कब से आप झेल रहे हैं? सर ये दुविधाएं तो आती रही हैं, आ जाती हैं बीच बीच में, और हम कभी भी जंगलात विभाग से कोई पंगा नहीं लेते, लेकिन जंगलात विभाग हमारे साथ स्वयं भी पंगा लेता है। तो जिसका जो है आए दिन झगड़े भी होते हैं, आए दिन इनके साथ हमारी तू में भी होती रहती है, पर इनकी भी गलती नहीं है। और मैं अपने लोगों की भी गलती इसलिए नहीं कहूंगा कि एक बार ये अगर हम हमारा सिस्टम बना दें तो हमारा लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अपनी ये बाउंड्री वाल डाल दें, चारों तरफ से दीवारें लगा दें और एक गेट बना लें, बस यही मेरा कहना है। तो सर जैसे अभी जो स्थिति है, कल ये चारा ले जा रहे थे, यस, चारा ले जाते हुए वो समय कौन सा था? लगभग 7 बज रहे थे सर। तो 7 बजे के समय जब ये ले जा रहे थे तो इनका ट्रैक्टर ट्रॉली जो है जिस पे चारा पड़ा था वो रोका गया, और आज सुबह हो गई है और आज अभी तक आपका ये ट्रैक्टर ट्रॉली रिलीज नहीं किया है। नहीं किया गया सर। एंड इसको लेके आपने दरोगा जी से बातचीत करी है, उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर? सर मैंने तो उनसे ये कहा, मैंने कहा यदि हमने कोई आपका जुर्म किया है, यदि आपके हरे पेड़ काट रखे हैं या कोई सागवान हमने बेची है या आपका शीशम हमने बेच रखा है, तो आप जो दंड चाहें हम उसको खुशी खुशी के साथ उस जुर्म को सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बेवजह एक जानवरों का चारा आप रोक रहे हैं। लोग बात जानवरों के लिए पुण्य ही करते हैं सर, उनके लिए चारे की व्यवस्था करते हैं। मैं तो जहां तक सोचता हूँ जंगलों में जो नमक के कट्टे रखे जाते थे पहले, मेरे ख्याल से वो भी नहीं लगाते होंगे। जब ये एक जानवरों का चारे की ट्रॉली को रोक रहे हैं तो इनकी मानसिकता क्या होगी, ये किस प्रकार से अधिकारी और कर्मचारी बन गए। मैं तो ये सोचता हूं कि इनकी जो सोच है, संकीर्ण सोच के अधिकारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको तुरंत सरकार ने यहाँ से इनका तबादला करना चाहिए। ये संकीर्ण सोच के अधिकारी कर्मचारियों को तबादला होना चाहिए। जहाँ तक दरोगा जी से मेरी भी बात हुई है, उन्होंने मेरे को अभी स्पष्टीकरण दिया है कि यहाँ पर रात्रि को अलाउड नहीं है, मतलब ले जाना ये सब चीजें अलाउड नहीं है। तो क्या आपको पहले ये सूचना दी गई थी? कोई सूचना हमको नहीं दी गई। मैंने आज पहली बार ये बात सुनी, और मैं भी आज 54 साल का हो गया हूँ। मैंने आज ये बात पहली बार सुनी कि यहाँ से आवाजाही इनकी रुक रही है करके। लेकिन इससे पहले इन्होंने क्या करना चाहिए था, एक माइक घुमा लेते या जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा देते, तो हमें भी लगता कि वास्तविक ये सत्य बात है। लेकिन आज ही इन्होंने ये रूल्स बनाया, किसके बनाया ये मैं नहीं जानता। ये तो केवल प्रशासनिक अधिकारियों को ये घमंड हो गया कि हम उच्च स्थान पर बैठे हैं, हम किसी भी गरीब को, किसी भी किसान को, किसी भी मजदूर को सता सकते हैं। क्योंकि मैं ये भी कहूंगा इस मीडिया के चैनल के माध्यम से, अगर सताना है तो अपने जैसे लोगों को, ताकतवर लोगों को और बड़े बड़े लोगों को सताना सीखे। इन गरीबों को सता के कुछ नहीं मिलेगा। ये बेचारे तो ढोर डंगर पाल कर पुण्य काम करते हैं, उसका दूध बेचकर अपने बाल बच्चों को पालते हैं, तब अपने बच्चों की फीस भरते हैं। तो आशा है कि इन्होंने जो बोला है वो अच्छे तरीके से प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के विधायक जी, सभी इनकी बात सुनेंगे। और मैं ये अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी इनकी सहायता कर सकें। जय हिंद, जय भारत।